वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। काव्य रंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर आनंद लीजिए भारतीय काव्य की महान कृतियों का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष भावसार स्वागत करता हूं आपका काव्य रंग पर। हर मंगलवार की तरह आज भी आप सुनेंगे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है षष्ठ सर्ग का 5वां यानी अंतिम भाग। इस भाग में आप देखेंगे कि कर्ण के अजय अस्त्र एकाग्नि से अर्जुन को बचाने के लिए आखिर भगवान ने कैसी माया रची। कर्ण के जीवन के बदले आखिर किसकी चढ़ने वाली है बलि। यह सब जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए रश्मि रथी का षष्ठ सर्ग अंतिम भाग। है पार्थ कहाँ राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएंगी या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएंगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल यदि वीरथ युद्ध में छूटेंगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेंगी। नटनागर ने इसीलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विविध वृष्टि कैसे कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपत्ति की घड़ी कर्ण का निर्भय कान प्रहार रोक, बेटा जैसा भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। टूटे जो वहिमुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदारण में त्यो महाघोर गर्जन कर दानव विमाकार। सत्य ही असुर के आदे ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र सर्वृष्टि निरत अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवरण। बाणों से तिल भर भी अविद्य था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सके दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह। दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ, तो जो मरण पाश है बड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ। तो सुन से हम उठा राधे मित्र की ओर फेर निज चकित नयन झुक गया, विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू वै का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जिव्या, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वहनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तुणिर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोकों से आखिर दानव पर छोड़ दिया, विहल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को भेद
दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भाषित करके पा धमक धरा 10 उछल पड़ी जो गिरा 10 पर्वताकार हाहा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार नरवीर युधिष्ठिर नकुल और भीम रह सके कहीं कोई न धीर जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर सारी सेना थी चीख रही सब लोग व्यग्र बिल खाते थे पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटरागर रोक न पाते थे टल गई विपद कोई सिर से या मिली कहीं मन ही मन जय क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर वलित घन गुंजार से पूजित परम जयकार से राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छद्म कौशल चाहिए क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में मगर यह कर्ण की जीवन कथा है नीति का भाग्य का इंगित वृथा है मुसीबत को नहीं जो झेल सकता निराशा से नहीं जो खेल सकता पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके रश्मि रथी का 6ठ सर्ग समाप्त करता हूं और 7वें सर्ग यानी अंतिम सर्ग को जरूर देखिएगा काव्य रंग पर और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए काव्य रंग को और जुड़े रहिए हिंदी काव्य की महान कृतियों के साथ। धन्यवाद।